ओम शांति। 7 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य है, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। अब कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हम करते हैं और दूसरा कोई सुने तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं, ये जो देवताओं के अलंकार हैं ये हमारे हैं। ऐसी ऐसी बातें जब और कोई मनुष्य सुनता है तो वो मूंझ जाता है। तुम कहते हो बाबा मुख से जो नॉलेज देता है ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं, यह भी बहुत गहरी और रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को बड़ा मुश्किल लगता है। गीत है, ये बहार है दुनिया को भूल जाने की, शिव बाबा को याद करके अपना जीवन बनाने की। बाहरी मौसम होता है ना तो सब फूल खिल जाते हैं, सब हरा भरा हो जाता है। तो इस धरती पर जब हम सब दुखी होते हैं, परमात्मा आकर के जब ज्ञान की वर्षा करते हैं तो वो ज्ञान की वर्षा ही ऐसी है जो हम सूखे हुए कांटों को फूल बना देती है। और हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब से बाबा के बने हैं हम कांटे से फूल बन गए, दुखी से सुखी बन गए। तो यह ज्ञान की बरसात जो है, ये बाहरी मौसम जो है, ये बड़ा फर्स्ट क्लास है जिससे हम अपवित्र से पवित्र बन जाते हैं। अब हम बाबा के बने हैं। ग्रंथ में लिखा हुआ था, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, दैवी गुणों वाले होते हैं। इस समय तो सब मनुष्य हैं, आसुरी अवगुण है, ईश्वरीय गुण भी नहीं है। लेकिन जब परमात्मा आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं तो हमें गुणवान बनाते हैं। ईश्वरीय शिक्षाओं से ही हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। बाबा ने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ब्राह्मणी के बिना भी सेंटर चला रहे हैं और बहुत सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे ये ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें पवित्र बनना, बाबा को याद करना है। बस पवित्रता के बिगर धारणा ज्ञान की हो नहीं सकती है। बाबा कहते, बच्चे तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। यह अविनाशी ज्ञान रतन है जो मनुष्य समझते नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। बाकी जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे, अपने मुख से अविनाशी ज्ञान रतन ही निकालेंगे। बाबा कहते, बच्चे वही ऊंच पद पाएंगे। आज का वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और अनेक तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह स्लोगन है। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। स्वमान है, मैं नष्टो मोहा ट्रस्टी हूँ। आज के प्रश्न है, रहम दिल आत्मा किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, धन कमाते संबंध निभाते हुए भी अपने को क्या समझना है? तीसरा प्रश्न है, हमें कौन सी रिमझिम में रहना है? चौथा प्रश्न है, हमारा चेहरा सदा हर्षित कैसे रहेगा? और पांचवा प्रश्न है,
हमारी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य समझ नहीं सकते।